चाहे भी जुम्बी। हेलो गाइस, दिस इज पीशे शुक्ला एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आजकल 14 प्रोहिबिटेड एक्ट्स एंड पेनाल्टीज़ का एक एक्ट, बटिंग एंड अटैकिंग विद द नी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इस एक्ट में कभी कभी देखा जाता है कि खिलाड़ी की गलती की वजह से या खिलाड़ी के इंटेंशनल अटैक की वजह से उसका ओपोनेंट हैवी इंजरी का शिकार हो जाता है, उसको चोट लग सकती है। तो इस आर्टिकल को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बारी बारी से। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा आपको एक इंट्रो बता दूँ। ये जो एक्ट है आर्टिकल 14 का, अटैकिंग एंड बटिंग विद द नी, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी चोंग या होंग इंटेंशनली अपने ओपोनेंट को नी से बटिंग करता है या इंटेंशनली उसको अटैक करता है तो इसके लिए उसको गामजूंग से पेनलाइज किया जाता है। लेकिन यहीं पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें अटैक करने वाले को गामजूंग नहीं दिया जाता है। वो कंडीशंस हैं कि जब खिलाड़ी कोई ओपोनेंट सपोज दैट वो कोई किक एग्जीक्यूट कर रहा है और किक के एग्जीक्यूशन के दौरान उसका ओपोनेंट इमीडिएटली अंदर आ जाता है, क्लोज हो जाता है उससे, और उसकी पास आने की वजह से उसका जो किक है पूरी एग्जीक्यूट ना हो पाती है और ना होने की वजह से उसका नी जो है उसके ओपोनेंट को हिट हो जाता है, लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसका नी उसके ओपोनेंट को लगेगा उसको गामजूंग नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जब प्लेयर कभी कभी लड़ते लड़ते बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनकी क्लोज जो प्रॉक्सिमिटी है उसकी वजह से अगर किसी खिलाड़ी का नी उसके ओपोनेंट को टच होता है तो ऐसी सिचुएशन में, या एक्सचेंज कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में जो है वो गामजूंग नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अटैक इंटेंशनली हो रहा है, जानबूझ के मारा जा रहा है, कभी कभी क्लोज होने के बावजूद जानबूझकर प्लेयर उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो ये जज करना हमारे सेंटर रेफरी का काम होता है। वो जज करके उसको गामजूंग दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सुम्बी सो हेलो गमजो। अभी आपने देखा कि जो हमारा होंग है वो अटैक कर रहा है, लेकिन वो किक अटैक करने के बजाय अपने नी से बटिंग करने की कोशिश कर रहा है अपने अपोनेंट चोंग को। तो इसके लिए उसको गामजूंग से पेनलाइज किया गया। तो हेलो, जहाँ पे आपने देखा कि होंग तो प्रॉपर किक कर रहा था, लेकिन उसकी किक एग्जीक्यूट होती उससे पहले चोंग जो है वो इमीडिएटली सडनली अंदर चला जाता है, उसके क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी किक जो है वो एग्जीक्यूट ना हो पाती है और उसका जो नी है वो चोंग को हिट हो जाता है। तो इसके लिए इसमें होंग की कोई गलती नहीं है, उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, इस वजह से उसको गामजूंग नहीं दिया जाएगा। तो हेलो, देखिए अभी क्या है कि दोनों प्लेयर चोंग और होंग बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे और वहाँ पर वो किक करने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्लेयर बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से अगर उनका नी एक दूसरे को टच होता है तो इसके लिए उनको गामजूंग नहीं दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ खिलाड़ी ऐसी ही सिचुएशन में जानबूझकर हिट करते हैं, तो अगर रेफरी को ऐसा लगता है कि प्लेयर जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो है ही, लेकिन उस सिचुएशन का वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाना चाह रहा है और जानबूझकर बिलो द बेल्ट या नी से अटैक करना चाह रहा है या अटैक कर रहा है, तो उसके लिए उसको वो गामजूंग दे सकता है। सो हेलो,
यहाँ पे आपने देखा कि चोंग के पास प्रॉपर स्पेस था कि वो किक एग्जीक्यूट कर सके, उसके बावजूद वो नी से अटैक कर रहा है। यानी ये अटैक जो है वो इंटेंशनल अटैक है, जानबूझ के मारा जा रहा है। जब आपके पास प्रॉपर स्पेस है किक करने का, उसके बावजूद अगर आप नी का यूज़ कर रहे हैं अपने अपोनेंट को अटैक करने के लिए, तो दैट मीन्स कि ये आपका जो अटैक है वो इंटेंशनल है। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। उसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस एक्ट के रिलेटेड, तो आप वो क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर रेज़ कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल, एक नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।